हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आईबीपीएस पीओ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनके बीच में आज के समय में ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार आईबीपीएस पीओ में ये पर्सनैलिटी टेस्ट क्या चीज़ है। देखो, आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन है ना, वो अभी कल ही आया है। अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो देखो ये जो है ना, 1 जुलाई से यानी आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया और 21 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगस्त में इसकी जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है, अगस्त में ही इसका प्री एग्जाम होगा, रिजल्ट सितंबर में आएगा, अक्टूबर में मेंस होगा। साथ ही साथ एक ये जो बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर दे दी गई है, पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये क्या चीज़ है जिसके बाद इंटरव्यू कराया जाएगा। बात करें अगर इसके बारे में और डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पर जो हमारा जो नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन किया गया कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होगा। कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाई इन द मेंस एग्जामिनेशन, मतलब मेंस एग्जाम जो लोग पास कर लेंगे उन लोगों को बुलाया जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, सेल्फ रिपोर्ट बनाने के लिए। पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल, मतलब आपकी जो एक ये पर्सनैलिटी की प्रोफाइल की जो एक रिपोर्ट होगी ना, वो आपके इंटरव्यूअर के पास पहले से मौजूद होगी। जो आपका इंटरव्यू लेगा ना, उसके पास पहले से आपकी आपकी ये जो रिपोर्ट होगी ना, वो उसके पास पहले से होगी। द पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी नॉन क्वालिफाइंग, मतलब ऐसा है कि इसके ना कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसका कोई फर्क नहीं है। कि मतलब आपका मतलब किसी चीज़ पे कोई फर्क पड़ने वाला है कि मतलब आपने इसमें कुछ जवाब अलग दे दिया या कुछ हो गया तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स ए नॉन क्वालिफाइंग। लेकिन इसमें अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप अपीयर होते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, मतलब अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया और अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हैं, कुल मिला के कहानी ये करती है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है। देखो, एसबीआई ने ना अभी 2 साल पहले एक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, वो भी बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन उसको अब जैसे जैसे लोगों ने दिया है तो उन लोगों को समझ में आ गया कि इतनी बड़ी भी बहुत बड़ी कोई तोप वाली चीज़ नहीं है, आसानी से हो जाता है। अब बात करें अगर इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है, तो देखो ये कुल मिला के कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी कुछ चीज़ नहीं है। देखो, मैं अभी तक किसी ने दिया नहीं है, लेकिन मैं जितना नोटिफिकेशन को एनालाइज किया है उस हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, इसमें आप लोग एक कुछ एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप लोगों को ना इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर इन केस ऑफ, मान लीजिए कि देखो ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मान लो बैंक में आग लग जाती है, ठीक है ना। मान लो एक क्वेश्चन है कि बैंक में आग लग जाती है, तो सबसे पहली चीज आप कस्टमर को बचाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आप खुद भाग जाएंगे या खुद को बचाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज आप बैंक की प्रॉपर्टी को बचाएंगे, ठीक है। चौथी चीज, या आप कोई अदर स्टेप उठाएंगे या कुछ भी, मतलब एक्सवाइजेड जो हो सकता है। तो देखो, हो सकता है कुछ लोग कस्टमर के लिए बोलें, कुछ लोग बोलें कि भाई हम बैंक की प्रॉपर्टी को बचाएंगे, जो थोड़ा सा ज्यादा वो बनेंगे। कुछ लोग अदर ऑप्शन को टिक करेंगे, कुछ लोग खुद को बचाने को टिक करेंगे। तो इसके बेसिस पे ना आपकी एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं कि जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि सपोज, एक सेकंड में आपको और क्वेश्चन लिख के बताता हूँ इसमें। जैसे कि मान लेते हैं आपको दिया जाए कि मान लो आप अपने टीम वर्क में काम कैसे कराएंगे, ठीक है, क्योंकि बैंक में आपको टीम वर्क में काम करना होता है। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे सपोज कि आप मतलब उनके साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, आप अलग अलग आप काम असाइन कर देंगे उन लोगों को, ठीक है ना। तीसरा है कि आप मतलब रोल के हिसाब से आपने काम असाइन कर दिया इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि आप मतलब खुद हर चीज को सुपरवाइज करेंगे, ठीक है ना, कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। या चौथी चीज कि आप किसी और से अपना काम करवाएंगे, या कुछ और चीज हो सकती है एक्स वाई जेड। तो देखो, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे हम साथ मिलकर काम करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई मैं सबको अलग अलग काम बांट दूंगा, कुछ कहेंगे मैं सुपरविजन करूंगा, कुछ कहेंगे कुछ और, कुछ कहेंगे कुछ और। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी ना एक रिपोर्ट बनाई जाएगी,
अब इसके बेसिस पे ना जो जो एग्जामिनर आपका वहाँ पर एग्जाम लेने के लिए बैठा है ना, ठीक है, जो इंटरव्यू लेने के लिए आपका बैठेगा, उसको ये पता होगा कि इस व्यक्ति का नेचर किस तरीके का है। मतलब यहाँ पर ये पता चलेगा कि आप टीम वर्क में किस तरीके से काम करेंगे, अकेले कोई काम दिया जाएगा तो आप किस तरीके से काम देंगे, किसी सिचुएशन में अगर आप कोई चीज़ होती है, जैसे बैंक में कोई भी अगर एक्स वाई जेड कोई भी होता है, जैसे फ्रॉड होता है, कोई भी मतलब ऐसी पब्लिक आती है जो न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, या कोई भी काम अटक जाता है, तो आप उसमें किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो वो सारी चीज़ें, इन चीज़ों की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसे बोला जाएगा पर्सनैलिटी रिपोर्ट, ठीक है ना। और वो रिपोर्ट आपके एग्जामिनर के पास होगी, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो इससे रिलेटेड सवाल आप लोगों से पूछ सकता है, एक्स वाई जेड जो भी मतलब आपकी रिपोर्ट बनेगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये कुल मिला के कहानी रह सकती है यहाँ पर जो आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अगर देखो इस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिएगा। जैसे जैसे इसके बारे में और डिटेल्स मुझे मिलेंगी इस टेस्ट के बारे में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।